खबर दोपहर में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुए मतदान की। इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई। देश भर के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 95 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में मतदान औसतन 68% रहा। दूसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सर्वाधिक मतदान 78% पुडुचेरी में हुआ। आयोग के मुताबिक सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक असम में 73.72, बिहार की 5 सीटों पर 62.52, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 71%, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 43.37, कर्नाटक की 14 सीटों पर 61.80, महाराष्ट्र की 10 सीटों पर 62% वोटिंग हुई, जबकि मणिपुर में 74.69% वोटिंग हुई। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 5 संसदीय सीटों और 35 विधानसभा सीटों पर 64% मतदान हुआ। पुदुचेरी की 1 सीट पर 78%, तमिलनाडु की 38 सीटों पर 72%, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 62.3% और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 75.27% मतदान हुआ। उड़ीसा के बराहाला मतदान केंद्र के पास चरमपंथी हमले में एक चुनाव अधिकारी की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने एक नए ऐप वोटर टर्नआउट की शुरुआत की घोषणा की, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और राज्यवार, संसदीय क्षेत्रवार या खास इलाके में मतदान के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। ईवीएम मशीन और वीवीपैट में गड़बड़ी के चलते उड़ीसा के 4 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराए जाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। उड़ीसा के मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने सुंदरगढ़ में बूथ नंबर 213, बुनाई में बूथ नंबर 129, दासपल्ला में बूथ नंबर 210 और 222 पर पुनर्मतदान करने का आदेश जारी किया है। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान लगभग 1% बढ़ा है, जबकि उड़ीसा में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर मामूली घटनाओं को छोड़कर सामान्य रूप से मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के दौरान 3 मतदान कर्मियों और 1 मतदाता की मौत की खबर सामने आई है। इनमें एक मतदान अधिकारी की उड़ीसा में दिल का दौरा पड़ने से मौत की घटना हुई और इसके अलावा मणिपुर में ईवीएम क्षतिग्रस्त किए जाने का भी मामला सामने आया। उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण के मतदान वाली सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। कुछ सीटों पर शाम 6 और कुछ पर शाम 7 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था। To the spirit of democracy, the voters came out in large number to cast their vote for their country. The polling was conducted peacefully, barring sporadic incidents in different parts of the poll-going states. First and foremost, it's my duty to compliment all the voters of the country, especially the women, persons with disabilities, the senior citizens who came out to vote despite their difficulties. I would also like to compliment all the poll volunteers, probably for the first time in the national election. Almost all polling stations, they were there to help the persons with disabilities. All the booth level officers who manage the help desk at polling station. I would like to now also compliment for the arduous and meticulous task done by the entire state machinery, namely the district level, at the ARO level, and all these officials who man the polling stations as presiding officers and the polling officers and the team. I also thank the observers, namely the general observers, the police observers and expenditure observers.